हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में ट्रिकी मैथ्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जनरली बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं और अगर हम फोकस कर रहे हैं इस समय आईबीपीएस आरआरबी को या हम फोकस कर रहे हैं कि आईबीपीएस को, तो ये मान के चलिए कि प्री हो या फिर मेंस हो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक या दो सवाल जरूर आएगा। अब कैसे सवाल एग्जाम में आता है, आजकल बच्चों में कोशिश यही कर रहा हूं कि देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें क्लियर हो और आप सिर्फ वो चीज समझें जो एग्जाम में आती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि सिलेक्शन उसका नहीं होता कि जो सारे क्वेश्चंस करके आता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो कुछ क्वेश्चन को छोड़ता भी है। और इसका उदाहरण पेश किया इस बार एसबीआई ने जो डीआई आपके सामने रखी या जो कंसेप्ट आपके सामने रखे, वो कंसेप्ट वही थे जो कुछ कुछ क्वेश्चंस करने लायक थे और कुछ क्वेश्चन स्किप करने लायक थे। तो समझदारी बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे सवाल अब आने के आसार हैं। तो सवाल ये आपके सामने, इस क्वेश्चंस को आप पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, समझिए, देखिए। इस तरह के सवाल आजकल ट्रेंड में है बच्चे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सवालों में कोई कंसेप्ट नहीं है, इन सवालों में सिर्फ लॉजिकल चीजें हैं। जो जितना बेहतर जानता है वो उतना जल्दी कर लेगा। हम चाहते हैं स्क्रीन को जूम आउट किया जाए और ये क्वेश्चन जो है पूरा विजिबल किया जाए। देखिए, जो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी कम लग रही है यहाँ पे, अगर तो हम चाहते हैं कि पूरा अगर ये विजिबल कर दे इसको, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसको हिंदी में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब है क्या कि पथिक एंड राही स्टार्टेड फ्रॉम टू प्लेसेस, अंधेरी एंड भावनगर। ठीक है, पथिक और राही दो स्थानों से चलते हैं, अंधेरी और भावनगर से एक दूसरे की ओर, यानी अंधेरी से जा रहा है वो भावनगर, भावनगर से जा रहा है वो अंधेरी। कौन? पथिक और राही। इतना ठीक है। सुबह 8:20 पे, यानी टाइमिंग दोनों की सेम है। आगे वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ पथिक एंड राही आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है कि भाई 4:5 उनकी स्पीड का रेशियो है। ठीक है। दे मीट चांदनी चौक समवेयर बिटवीन अंधेरी एंड भावनगर। चांदनी चौक पर ये मिलते हैं जो अंधेरी और भावनगर के बीच में है। स्पेंड सम टाइम टुगेदर फॉर कॉफी एंड बर्गर एंड देन बोथ स्टार्टेड टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन एट 9:27 AM। वहां पर वो कुछ समय स्पेंड करते हैं, कॉफी बर्गर उन्होंने खाया और 9:27 पे फिर वो अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इफ पथिक रीचेस भावनगर एट 10:32 AM, हाउ मच टाइम डिड दे स्पेंड टुगेदर। अब वो कह रहा है कि अगर पथिक जो है अंधेरी से भावनगर पहुंचने में उसको लगते हैं, मतलब 10:32 पे वो पहुंच जाता है, तो कह रहा है कि कितना समय उन्होंने स्पेंड किया एक साथ। हिंदी में क्वेश्चन का मतलब क्लियर हुआ, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए और आइए हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, इन सवालों को करने से पहले आपके दिमाग में एक डेटा फ्रेम हो जाना चाहिए। डेटा इन द सेंस, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, डायग्राम क्या बोलता है कि ये आपके पास में अंधेरी है, ये आपके पास में भावनगर है, ये पथिक है और ये है राही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी चौक इनके बीच में मैंने कहा यहां पर है। ठीक है, 8:20 पे ये भी चलता है, 8:20 पे ये भी चलता है, 9:27 पे चलते हैं वो चांदनी चौक से, तो 9:27 यहां पे कर लो। स्पीड इसकी अगर मैं मान लूं, इसकी स्पीड कितनी है? 4x है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5x। ठीक है, इतना डेटा हमने पढ़ा और हमने फ्रेम कर लिया और यहां से यहां पहुंचने में इसको लगते हैं 10:32 AM पे ये फाइनली यहां पहुंच गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिलती है और वो हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया। अब देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हमारे दिमाग में अप्रोच आती है, समझना बस बहुत ध्यान से। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। तो अगर बच्चों में देखूं, स्पीड का रेशियो है 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इसको हम बता चुके हैं। और ये जो स्पीड और ये टाइम का रेशियो निकल के आया, ये है पथिक और राही का। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि पथिक 5 रेशियो, इसकी टाइमिंग कितनी है? 4, ये हमारे पास में निकल के आ गया। अब एक बात देखो,
कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में वो किसके बारे में गिवन है, वो हमको गिवन है पथिक के बारे में। तो अगर बच्चों में देखूं कि पथिक जो है यहां से 927 पे चलता है भावनगर की ओर, और पथिक जो है 927 पे चला और 1032 पे पहुंच गया, इसका मतलब चांदनी चौक से भावनगर तक पहुंचने में पथिक को कितना समय लगा, माइनस कर लो, 32 में से 7 गया 5, 10 में से 9 गया 1, तो 1 घंटे 5 मिनट लगे किसको, पथिक को। पथिक को 1 घंटे 5 मिनट लगे कहां से कहां पहुंचने में, चांदनी चौक से भावनगर तक पहुंचने में। अब आगे समझते हैं। अगर मैं देखूं बच्चों की टाइमिंग का रेशियो कितना निकल के आया था, 5:4। टाइमिंग तो सेम होगा भाई, जो एक कांस्टेंट स्पीड होगी कांस्टेंट टाइम होगा उसका, ठीक है। आप देखो समझते हैं बात को। या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि यार जो ये 5 रेशियो है ना, ये 5 रेशियो का मतलब कोई टाइमिंग होगा उसका 5, और टाइमिंग यहां पे कितना लगा उसको, 1 घंटे 5 मिनट को मैं लिख सकता हूं 65 मिनट। बात ठीक है। तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 65 के, क्योंकि हम पथिक की बात कर रहे हैं अभी तक। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो हो जाएगा आपके पास में 13। तो 4 रेशियो निकाल दो, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 52। अब 4 रेशियो 52 का मतलब समझो, 4 रेशियो 52 का मतलब यह है कि राही को चांदनी चौक से अंधेरी पहुंचने में लगे कितने मिनट, 52 मिनट। बात को समझना। या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करूं अंधिया से, देखिए अगर वो चलता है कहां से, 52 लगा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो 8:20 पे चला तो 52 मिनट लगे उसे कहां पहुंचने में, चांदनी चौक पहुंचने में, है ना। अब समझो लॉजिक को, क्या निकल के आया। इसका मतलब यह हुआ, जब पूरा डेटा हम लोगों ने फ्रेम कर लिया तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए अब आंसर क्या निकल के आया, तो आंसर ये निकल के आया बच्चों कि जो राही है, ठीक है, राही की अगर मैं बात करूं तो जो राही है उसको लगते हैं 52 मिनट। राही को लगते हैं 52 मिनट। कहां से लगते हैं 52 मिनट, अगर आप समझें तो 8:20 पे वो चला और यहां पहुंच गया तो 52 मिनट लगे। तो राही ने कितना समय लिया, 8:20 प्लस 52 मिनट उसने और लिए थे। मेरी बात समझना, बस क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखो भाई यहां पे इसका मतलब क्या है, जो 65 मिनट थे इसका मतलब बेसिकली है क्या, 65 मिनट का मतलब था कि आपने जो है इनिशियली टाइमिंग कितना था, 4-5, तो हमने क्या किया 5-4, यानी कि जो पथिक था वो 8:20 पे चला तो उसका जो समय लगा था हमारे पास में वो कितना लग रहा था, 65 मिनट। तो हमने क्या किया, 52 मिनट निकाल दिया उसके कंपैरिजन करके कि जो राही है उसने 52 मिनट और लिए, 8:20 पे वो चला, 52 मिनट और लिए। तो ये लगा मेरे हिसाब से, अगर इसको कैलकुलेट कर ले, 9:12 AM। इसका मतलब राही जो है चांदनी चौक पे 9:12 पे पहुंच गया था, और यहां से चलना शुरू करता है वो 9:27 पे। इसका मतलब अगर लॉजिकली आप देखो, 9:12 पे उसने क्या किया, चांदनी चौक पे पहुंचा और 9:27 पे चला। इसका मतलब 15 मिनट का उसने ब्रेक लिया, 15 मिनट के लिए वो रुका रहा। सो आंसर विल बी 15 मिनट। तो ऐसे सवालों को जनरली हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमको डेटा फ्रेम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा। तो इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस जरूर करें। आइए बच्चों देखते हैं एक ऐसा ही सवाल एग्जाम में जो आ चुका है एक बार एसएससी में। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप देखें, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये आसान है पिछले वाले से। तो अगर पिछला वाला आपको क्लियर हो गया होगा तो इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको ओरली दिमाग में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अन्ना लेफ्ट फॉर सिटी ए फ्रॉम बी 5:20 AM। अन्ना जो है बी से चलती है ए की ओर सुबह 5:20 पे। वो कह रहा है कि शुरुआत में उसकी चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 2 घंटे 15 मिनट तक इसी स्पीड से उसने यात्रा करी। फिर वो कह रहा है कि आफ्टर दैट द स्पीड वाज रिड्यूस टू 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मतलब पहले वो 80 से जा रहा था या 80 से जा रही थी, अब वो 60 से जा रही है। अगर वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दोनों शहरों के बीच की दूरी अगर 350 किलोमीटर है तो अन्ना शहर ए में किस समय पहुंच जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास में, फिर से वही बात, डेटा फ्रेमिंग करना जरूरी है। तो ये शहर है बी, ये शहर है ए। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 350 है। शुरुआत में चाल कितनी थी उसकी, 80 थी, और 80 की स्पीड से जाती है वो 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे बच्चों 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 15 मिनट का मतलब हुआ 1/4। 2 घंटे का मतलब ये हुआ, जोड़ दें कितना हो जाएगा, 9/4। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि
अगर वो 80 की स्पीड से जाती है तो वो कितना जा रही है, 9/4 जा रही है आवर में। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 80 की मल्टीप्लाई जब आप 9/4 से करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर चुकी है अब तक। कौन, अन्ना। यहां पे कहीं कर लिया होगा उसने। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची आपके पास में, 170। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास में बचा 170। और अब बच्चों उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। तो 60 से डिवाइड कर दो, आंसर जो भी आएगा वो किस में आएगा, आवर में आएगा। मल्टीप्लाई कर दो 60 से तो मिनट में आ जाएगा। तो मिनट का मतलब हो गया 170 मिनट। 170 मिनट का बच्चों क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 घंटे 50 मिनट। ये बात ठीक है। तो 2 घंटे 50 मिनट यहां से लगे उसको, और यहां से कितना समय लगा था, 2 घंटे 15 मिनट। तो वो पूछ रहा है कितने बजे वो पहुंच जाएगी। तो आप क्या करो बच्चों, दोनों समय को ऐड कर दो। देखिए 2 घंटे 15 मिनट उसको पहले लगे थे, और अब कितना समय लगा उसको, अब उसको लगा 2 घंटे 50 मिनट। तो जब हम दोनों समय को यहाँ इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा। देखिए दोनों समय को क्या कर दो ऐड, 2 घंटे 50 और 15 हुआ 65, 2 और 2 4, यानी कि 5 घंटे 5 मिनट उसको टोटल लगे 350 डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने में। और अन्ना चली थी सुबह कितने बजे, 5:20 पे। तो इसमें क्या करो, 5 घंटे 5 मिनट जोड़ दो। तो 5 और 5 10 घंटे, यानी 10 बज गए, 20 और 5 25। तो 10:25 AM पे अन्ना पहुंच जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जनरली ऐसे सवाल आजकल ट्रेंड में हैं, ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो इन सवालों की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सवालों को करते रहिए। आई होप कि ऐसे ये सेशन आपको समझ में आया होगा। 2 सवाल हमने, बहुत छोटा सेशन आपके लिए इसलिए हम रख रहे हैं ताकि देखिए छोटे छोटे सेशन के माध्यम से हर एक चीज आपको क्लियर करते हुए हम जाएं और आपका बेहतर हो, यही हम चाहते हैं हमेशा। तो अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं इस समय। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।